श्री गिरिराज में दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरिराज में दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। जय गोवर्धन जय गिरधारी, 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 जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गिरधारी। बोले गिरिराज शरण भगवान की जय हो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। ब्रजवासियों के सहित कन्हैया ने सबको परिक्रमा लगवाई, पूजा करवाई, जोर से जयकारा हुई। इतनी जोर से जयकारा हुई कि स्वर्ग में इंद्र को आवाज पहुंची। बोले गोवर्धन नाथ के जय हो, गिरिराज धरण के जय हो। इंद्र परेशान, कहां से जयकारा गूंज रही है? गोवर्धन ये गिरिराज कौन हो गए? इंद्र के दूत ने समाचार बताया है, भगवान नंद का छोरा सभी ब्रजवासियों को ले जा करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई है और उसी का जयकारा है जो स्वर्ग तक वो गूंज रहा है। साहब, इंद्र को क्रोध आया है और गणम सामवर्तकम नामा मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयेत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युता। महाराज, मेघाओं को आदेश दिया है, जाओ मेरा आदेश है, ब्रज को बहा दो, नष्ट कर दो पूरे ब्रज को। मेरी पूजा छोड़ करके, मेरा विनय छोड़ करके और पहाड़ का पूजन किया है। महाराज, इंद्र के आदेश से शामवर्तक नाम के मेघ ने गर्जना की है आकाश में और गर्जना करके मूसलाधार बरसात होने लगी है। सब लोग कन्हैया के शरण में आए हैं। जो कन्हैया के सखा थे बोले, च्योरे लाला तैने पूजा तो करवा दी, अब हम लोगों को कौन बचाएगा? भगवान ने कहा, आप गिरिराज के शरण में जाओ, आपको गिरिराज बचाएंगे। बोले, तेरा गिरिराज खाक बचाएगो, खुद भींग रहे हो, ये क्या बचाएगो? भगवान आए हैं और गिरिराज को उठाया है। बोले, गिरिराज धरण के जय हो। आओ मेरी शरण में आओ। सबको अपने शरण में पर्वत उठा करके लिया है। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में
तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। तेरी शरण कान्हा तुम्हारी शरण, तेरी शरण कान्हा तुम्हारी शरण, तेरी शरण कान्हा तुम्हारी शरण, तेरी शरण कान्हा तुम्हारी शरण। राज धरण मैं तो तेरी शरण, तेरी राज धरण मैं तो तुम्हारी शरण। तेरी शरण लाला तुम्हारी शरण, हाँ तेरी शरण लाला तुम्हारी शरण, तेरी शरण कान्हा तुम्हारी शरण, तेरी शरण लाला तुम्हारी शरण। राज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, तेरी राज धरण मैं तो तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण मोहन तुम्हारी शरण, हाँ तुम्हारी शरण मोहन तुम्हारी शरण, हाँ तुम्हारी शरण कान्हा तुम्हारी शरण, हाँ तुम्हारी शरण कान्हा तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण मैं तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। भगवान ने गिरिराज को उठाया। समस्त ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक लगातार कंटिन्यू 7 डेज लगातार बारिश हो रही है। 7वें दिन इंद्र ने अपने दूतों को आदेश दिया, जाकर के देखो ब्रज बह गया। दूत आए हैं, देखे हैं ब्रज ज्यों का त्यों है, वहां धूल उड़ रही है। महाराज आश्चर्य, क्या मूसलाधार बरसात होने के बावजूद भी वहां लग ही नहीं रहा कि बरसात हो रही है। श्री राम जिस समय राजा थे, माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा जगत जननी माँ सीता हमेशा एक ब्राह्मण को भोजन खिलाते थे पर डे। जब वह ब्राह्मण प्रसाद पाले तब खुद पाती थी। एक दिन श्री राम से आग्रह किया, है प्रभु
आज तक कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं आया जिसको मैं खिला के तृप्त हो सकूं। देवी ऐसा ब्राह्मण चाहिए। हाँ भगवान, ये जो आ रहे हैं इनको तो आने दीजिए, लेकिन कोई ऐसे ऋषि महात्मा बुलाइए जिनको मैं खिलाकर के मेरी अंतरात्मा तृप्त हो। महाराज श्री राम ने ध्यान लगाया है। श्री अगस्त्य नमः। अगस्त मुनि का प्रकट हुआ है। प्रभु आदेश, मेरी पत्नी की इच्छा है प्रभु, कोई ऐसा ब्राह्मण आए जिसको खिलाकर के मैं संतुष्ट हो सकूं। देखिए, भोजन ही ऐसा है कि रुचि के अलावा व्यक्ति नहीं खा सकता, और बाकी तो साहब कुछ भी दे दो। जय श्री राधे। अगर आपने भोजन कराया 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी 8 9 10, बस 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 माता जी बस करिए। इसलिए अन्नदान। श्रीमान जी, मैं आपको बतलाऊं, माता सीता ने श्री राम से ऐसा निवेदन किया। श्री राम ने श्री अगस्त ऋषि को बुलाया है। महाराज अगस्त रसोई में बैठे हुए हैं। माँ भगवती खिला रही है, खिला रही हैं, खिला रही हैं। बाबा तो बस नीचे मुंडी करके जय जय श्री राधे। माता बनाते बनाते खिलाते खिलाते थक चुकी हैं। भगवान गणेश को बुलाया है। आइए प्रभु सपरिवार मेरी थोड़ी मदद करिए। माता भगवती रिद्धि सिद्धि पूड़ी बना रही हैं। महाराज गणेश हलवाई का काम कर रहे हैं। निरंतर भोजन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। माता भगवती परेशान हो गई, श्री राम के पास आई। प्रभु, इनको बोलिए ना कि बीच में मध्य में भोजन के थोड़ा जल लेना चाहिए। बोले देवी क्या हुआ, आप तो बोल रही थी कोई ऐसा मिले, और ऐसे मिले तो आपको यह आवश्यकता पड़ गई। बोले मैं माफी चाहती हूं, गलती हो गई। श्री राम आए हैं। बोले हे भगवान, आप विश्राम करें। वो जल पिलाइए। बोले जल इस अवतार में मैं नहीं पिला सकता। मेरा जब कृष्ण अवतार होगा, ऐसी लीला होगी, उस समय आप अभी से आमंत्रित हैं, आइएगा, उस जल का पान कीजिएगा प्रभु। श्री राम का आदेश। अगस्त ऋषि को सिरोधार हुआ। जब किसी को कोई भोजन खिलाए, ये ब्राह्मणों में लागू है साहब, और उसका पेट भर जाए, और वह अगस्त्याय नमः, अगस्त मुनि का नाम लेके अपने उदर में सिर्फ घुमा देगा, साहब राधे राधे हो जाएगा। फिर 4 रसगुल्ले की और जरूरत पड़ेगी। महाराज वही इंद्र बरसात करवा रहे हैं मूसलाधार। शेषनाग चारों तरफ से बांधे हुए हैं। जल एक तरफ इकट्ठा होकर के जा रहा है। अगस्त ऋषि एक अपने अंजलि में लगा करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। समस्त हर जगह धूल उड़ रही है। इंद्र चकित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के जो बाल सखा हैं बोल रहे हैं, लाला देख 7 दिन है गए, एक काम कर, तू नेक विश्राम कर ले। बोले नहीं नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूं, आप लोग करिए। तो एक काम कर, हम लोग कर लें। बोले हाँ। सब अपने अपनी लाठी हटाए, खाए पिए, मस्त हुए, दोबारा आए, अपनी अपनी लाठियां, अपने अपना बांस लगा लिया। कल लाला आप थक गए हो गए, नेक विश्राम कर ले। बोले अच्छा कर लूँ। बोले हाँ। प्रभु ने जैसे अपनी उंगली ढीली करी है, सबकी लठियां चट चट करके सब टूटने लगी। बोले लाला संभाल संभाल, लाला गिर रहा है, संभाल। भगवान ने दोबारा प्रसर किया है। दोबारा
क्या हुआ मधुमंगल श्री दामा? बोले लाला बड़ा आश्चर्य की बात है, एक बात बता तू, तेरा जन्म हमारे साथ हुआ, जितना हम खाते उतना तू भी खाता है, दुबला पतला नेक साथ तू भी है उतना हम भी हैं, पहाड़ अकेले तुम कनिष्ठिका में कैसे उठा लिया लाला? हमको तो लग रहा था कि हम तेरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या खाता है ऐसा? तेरी मम्मी तुझको क्या खिलाती है? भगवान ने कहा सखाओ, कछु माखन को बल बढ़ो। गोपियां मुझको अपने प्रेम युक्त माखन खिलाती हैं, और जो प्रेम से नहीं खिलाती तो मैं चुरा भी लाता हूं। सखाओ, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरवर लियो उठाए। एक लाला बोला इसीलिए हमें अपने अंदर से कमजोरी महसूस हो रही है। तो अभी तक तो माखन चुरा रहा था, लोगों का चित्त, लोगों का मन चुरा रहा था, अब तो बल भी चुराने लग गया, इसीलिए हम कमजोर लग रहे हैं। महाराज, जैसे पता चला है, इंद्र को आया है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं था और मैं अज्ञानी, मैं ऐसा कैसा समझ सकूं कि मेरा ब्रह्म जो वैकुंठ में है वो ब्रज में घूम रहा है। प्रभु, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। प्रभु हमको क्या पता, प्रभु आप तो अनंत हैं, आपकी लीलाएं अनंत हैं। आप क्षीर सागर में भी शयन करते हैं, आप भूलोक में भी, आप तपालोक में भी। प्रभु जल में आपका निवास है, अग्नि में आपका निवास है, वायु में आपका निवास है। प्रभु आप तो सर्वत्र विराजमान हैं, मैं कैसे आपको समझ पाऊंगा, मुझे आप माफ करिए प्रभु। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रभु आप तो हर जगह विराजते हैं, मैं आपको कैसे समझ पाऊं। महाराज, एक दिन नंद बाबा बहुत जल्दी स्नान करने चले गए हैं जमुना जी में। बोली राधे राधे। एक बार एक जलाशय में जिसकी जैसी भावना रहती है, अगला व्यक्ति उसको वैसे ही देखता है। झाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,
प्रभु मूरत देखी न तैसी। सिंह साहब, एक बार एक नदी में दो व्यक्ति स्नान करने गए। एक उस पार से आ रहा था और एक इस पार से जा रहा था। जो इस पार से जा रहे थे वे महात्मा थे, जो उस पार से आ रहे थे वो डाकू साहब थे, चोर थे। महात्मा के मन में ऐसी उत्कंठा थी, ऐसी अभिलाषा थी, मैं सुबह जल्दी जाऊं, बगैर स्नान के पहले मैं किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जा रहे थे। उधर से यही थिंकिंग चोर के मन में थी, मैं जल्दी जाऊं, स्नान करके आ जाऊं, कोई मिलेगा नहीं, मेरा काम भी हो जाएगा। कहते हैं ना साहब, ये मुंह दुखाने योग्य नहीं है फला आदमी। मुंह दुखाने योग्य नहीं रहा होगा, ऐसा सोच रहा होगा। दोनों जब उस दरिया के करीब पहुंचे, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक उस पार से एक इस पार से। महात्मा के मन में हुआ कि अरे राम राम राम, मेरे से बड़ा भी कोई तपस्वी है, देखिए मेरे से भी जल्दी आ रहा है। चोर के मन में हुआ कि मेरे से बड़ा भी कोई चोर है, मेरे से पहले आ रहा है। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। समझ में आया? राधे राधे बोलिए जोर से। बाबा गए स्नान करने के लिए। 4 बजे से पहले नदियां भी सोते हैं, वृक्ष भी सोते हैं, सब चेतन हैं। वनस्पतियां, पहाड़ सब सोते हैं। बाबा गए, वरुण के जो दूत थे वो वरुण लोक में ले गए और बाबा को जाकर के बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण गए हैं, बाबा को छुड़ा करके लाए हैं और वरुण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हुई है। राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन, निसम गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान श्री कृष्ण की झांकी जो एक बार देखता है उनका दीवाना हो जाता है। प्रभु की जब बांसुरी बजती है, राजन, जो गौएं चेतन है वह जड़ हो जाती है, जो चीज जड़ है वह चेतन हो जाती है। भगवान की बांसुरी बजी, गौएं घास खा रही हैं और वह तिनका को सिर्फ दबा के रखी हुई हैं, घास को चबा नहीं रही, वह घास अंदर नहीं जा रहा। जो ब्रजंगनाएं हैं अपने घर में चूल्हे पे लकड़ी लगा के रोटी बना रही हैं। वो लकड़ियां जो जड़ है वो भी चेतन हो जाती हैं और उनसे जल निकलने लगता है, अग्नि बुझ जाती है। भगवान ने एक बार ऐसी बांसुरी बजाई, राजन,
सावधान, ये जो गोपी हैं ये वेद मंत्र हैं। स्वर्ग से देवता गोपी बन के आए हैं। वहां का जो रज है, कड़ है, वृक्ष है, पक्षी है, सब कुछ वहां पे कृष्णमय है, राधामय है। भगवान ने आज बांसुरी बजाई है। जितनी गोपिकाएं थी भगी हुई, खिंची हुई, सब उनकी तरफ, ब्रज के जितने भी स्त्रियां हैं सब भगवान की तरफ भाग करके, दौड़ करके आई हुई हैं। भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, सब लोग अपनी तन्मयता भूल के, स्वतः अपने का ज्ञान न रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की ओर सब दौड़ पड़ी हैं। और एक तो जाने को जैसे तैयार हुई, उसके पति ने उसको रोकना चाहा। कहते हैं उसने कपाट बंद कर दी। उसने कहा तुमको इस शरीर से प्रेम है ना, लो शरीर आपके पास है। और वह अपने योग माया के माध्यम से दूसरा शरीर लेके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। बांसुरी की धुनी सुनी, एक गोपिका खाना बना रही थी, उसको डालना था नमक, डाल दिया शक्कर। अर्ध अवस्था में भग रही हैं। एक गोपिका श्रृंगार कर रही थी, जैसे माता यशोदा ने किया था। साहब ओंठ की चीप आंख में लगा ली, आंख की ओंठ में लगा ली, और भगवान श्री कृष्ण के विरह में बांसुरी की तरफ सब दौड़ रही हैं। शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात मैं तो जगने लगी, क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात मैं तो जगने लगी, क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात मैं तो जगने लगी, क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात मैं तो जगने लगी। हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। ओ बांसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, 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 तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, 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 जमुना किनारे में तो आ गई सांवरिया, जमुना किनारे में तो आ गई सांवरिया, क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। हरि बोल।
पे श्याम आ गया। जमुना किनारे पे श्याम आ गया। जमुना किनारे पे श्याम आ गया। आँखों में मेरे सुरूर छा 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 गया। तेरे नाम की मैं दीवानी हो गई। हाँ तेरे नाम की मैं दीवानी हो गई। क्योंकि शाम तेरी जय हो। क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। कभी शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। जय हो। लाल बिहारी लाल की जय हो। दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी। 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 तेरे संग शाम मैंने प्रीत जोड़ ली। तेरे संग श्याम मैंने प्रीत जोड़ ली। तेरे संग शाम मैंने प्रीत जोड़ ली। तेरे संग श्याम मैंने प्रीत जोड़ ली। तेरे नाम की मैं चौधरी ओढ़ ली। तेरे नाम की मैं चदरिया ओढ़ ली। क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। जय हो। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। क्योंकि श्याम तेरी बांसुरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने क्योंकि शाम तेरी बांसुरी बजने लगी। सारी सारी बांसुरी बजने लगी। सारी सारी बांसुरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि जो जड़ है वह चेतन हो गया, जो चेतन है वह जड़ हो गया। गोपिकाएं से भाग करके गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वागतम वो महाभागः प्रियः किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभागाओ, ब्रजंगनाओं, देवियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा। लेकिन आप आने का कारण बतलाएंगी? आपके आने का मैं कारण जानना चाहता हूं। प्रियम किम करवाणि वः। आप लोग एक घोर रात्रि में अपने प्रियतम को छोड़ छोड़ यहाँ आई हैं। अरे राम 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 राम, आपकी सास नहीं है, आपके प्रियतम नहीं है, ये घोर बेला में आप कैसे आ गई?
जाइए, आप अपने घर को जाइए। रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता। ऐसी निशा में, ऐसी रात्रि में कुलीन स्त्रियां कभी भी नहीं आती। आप जाइए, आप किसी को बुलाएं। गौतम जी, बड़े स्वागत के साथ अगर किसी को बुलाएं और फिर कहें आपका आने का क्या कारण है, आप जाइए, महाराज सबका मुंह लटक गया, नीचे की ओर सबका झुक गया। कहा प्रभु, आपके बांसुरी से हम लोगों का नाम निकल रहा था। भगवान ने कहा मैं तो ऐसा कभी नहीं किया, मैं जरूर बांसुरी का निनाद कर रहा था, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सभी गोपिकाओं को ऐसा एहसास हुआ, भगवान मेरा नाम ले रहे हैं, भगवान मेरा नाम ले रहे हैं, भगवान मेरा नाम ले रहे हैं। शब्द दौड़ के आ गए। प्रभु ने कहा मैं किसी का नाम नहीं लिया। सब लड़ने लग गई, नहीं नहीं आपने नाम लिया है, आपके बांसुरी से हमारा नाम निकला है, हम तब आई हैं और बुला करके हमारा आप अनादर करते हैं। भगवान से जैसे लड़ने लग गई। भगवान ने कहा सुनो देवियों, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका बहुत प्रभाव होता है। महाराज अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया इस जगत में कौन नहीं जानता। प्रथम दिन मैं आपसे निवेदन कर रहा था, 3 रेखाएं होती हैं, अपनी सीमा को कभी नहीं लांघना चाहिए। जिसने भी इस सीमा को अपनी लांघा है उसका पतन हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी सीमा को लांघ गए और एक पतिव्रता स्त्री से याचना कर रहे हैं, हे मां भिक्षा दो, वो भी निर्वस्त्र। मैया ने कहा अच्छा, और वह जल का छींटा लगाया। तीनों को तीनों बालक हो गए हैं। माता अनुसुईया ने डाल दियो पलना। 3 देव बन करके झूम रहे पलना। तीनों देव छोटे छोटे लाला बन करके झूल रहे हैं। कहने का तात्पर्य, अगर परमात्मा भी अपने सीमा को लांघता है तो देखो छोटा सा बालक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे देवियों, पतिव्रता स्त्री में साक्षात माता सती जगदम्बा पराम्बा जो शिव को ब्याही गई थी, ऐसी शक्ति होती है। सती चाहे तो सृष्टि का प्रलय कर सकती है। हाँ देवियों, एक बार क्या हुआ, किसी का पति कहीं से दूर दराज से काम करके आया, अपने आंगन में अपने पत्नी के गोद में मस्तिष्क को रखा, सो गया। उसका एक छोटा सा बालक, नादान अबोध, जिसको कोई ज्ञान नहीं, 5 या 6 महीने का, किलोल कर रहा था, वहीं पे खेल रहा था। और वह खेलते खेलते साहब अग्निकुंड था, खेलते खेलते जाकर के अग्निकुंड में गिर गया। जो ये सती है उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि मेरा पति सो रहा है, नींद की चैन ले रहा है, मैं अगर बालक के लिए उठूंगी इसकी निद्रा टूट जाएगी, अगर नहीं जाती तो मेरा बालक मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। कहा बालक मरता है तो मर जाए, लेकिन पतिव्रता इस व्रत के आगे बालक मरता है तो मर जाए, मैं नहीं जाऊंगी। 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, जैसे पति की निद्रा खुली, देवी बालक कहाँ है? प्रभु अग्नि में गिर गया है। दौड़ के आई है, अग्नि में वह बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है अग्नि से। जैसे छोटा सा बालक कोई जल में खेल रहा हो, जल को थपथपा रहा हो, वैसा वह बालक उस अग्नि को थपथपा रहा है, खेल रहा है। देवी आप अपने अपने गृह को जाएं, अपने प्रियतम के पास जाइए। पतिव्रता नारी का ऐसा प्रभाव है।
महाराज सभी भुजंगनाएं लज्जित तो हुई। कहा प्रभु आपकी बात यथार्थ है, सत्य है, निसंदेह है। पतिव्रता नारी माता सीता होती है, माता सती होती है, माता लक्ष्मी होती है। लेकिन भगवान एक कहानी हम भी जानते हैं, सुनाएं? अवश्य, क्यों नहीं। एक पति पत्नी थे प्रभु। पति कहीं परदेश में गया और वह पत्नी जब तक अपने पति की पूजा ना कर ले तब तक खाना नहीं खाती थी। वो अपना तस्वीर दे करके गया, देख देवी मेरे को काम में तो जाना पड़ेगा परदेश, इसकी तुम पूजा करना, इसी के सामने धूप दीप नैवेद्य करना, फिर प्रसाद पाना। यही करूंगे प्रियतम। पति परदेश गया, अब वह नित्य प्रति वही करती जो पति बता के गए। तस्वीर के सामने भोग लगाती, फिर खुद खाती। गोपिका बता रही किसको? किसको बता रही हैं? भगवान श्री कृष्ण को। कहा हे प्रभु, एक दिन उसका पति आया ठीक 12 बजे। उधर वो थाल सजा के तस्वीर के सामने बैठी हुई है, उसको खिला रही है। और उधर उसका जो पति परदेश से आया है वो दरवाजे को पीट रहा है, देवी खोलो, देवी कपाट खोलो, मैं आ गया। हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हे गिरवरधारी, आप बताएं हमको कपाट खोलना चाहिए या उस तस्वीर की पूजा करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप बड़ी भोली हैं। वास्तविकता सच्चा पति आपका दरवाजा को पीट रहा है, जाकर उसका स्वागत करिए। प्रभु हमारा वो जो अभी तक प्रियतम था वो तस्वीर थी, सच्चा पति तो आंखों के सामने खड़ा हुआ है। सभी ने जोर से ताली बजाई भगवान के लिए। भगवान ने कहा हमेशा हमेशा ऐसा इतिहास गवाए हैं, हमेशा भक्त के सामने भगवान कमजोर पड़ जाते हैं और भगवान को झुकना पड़ता है। अनुराग में, प्रेम में भगवान हमेशा झुकते हैं। प्रहलाद ने कह दिया इस खंभे में है, उसकी बात रखने के लिए भगवान खंभे को फाड़ के प्रकट हो गए। और जिसने इस मार्ग पे चला है, मीरा चली, कितने कष्ट पाई, कितने कष्ट पाई, बहुत कष्ट मिला मीरा को, प्रहलाद को, ध्रुव को, मोरध्वज को, राजा हरिश्चंद्र को। लेकिन सबके सामने भगवान 19 पड़े हैं, भक्त हमेशा 20 पड़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसी एक भी कथा नहीं है कि भक्त चल के भगवान के यहाँ गया है मंदिर में और भगवान उसको मिले हैं। ऐसी हजारों कथाएं, भक्त समाधि हो गया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान जिज्ञासावश भक्त जहां बैठता है वहां दौड़े दौड़े चले जाते हैं। महाराज भगवान सबके गलबैयों में हाथ डाला है और रास किए हैं। और जैसे रास करने लगे गोपिकाओं को घमंड हो गया साहब, वाह ये परमात्मा अखिलेश्वर जगत का सिर्फ यही आधार है, हम कितनी अहोभाग्य हैं, कितनी भाग्यशालिनी हैं, ये हम लोगों के साथ रास कर रहा है। भगवान देखा कि इनको घमंड हो गया, भगवान वहां से जय जय श्री राधा को लिए और जैसे राधा को लिए दूर चले गए हैं, थोड़ी दूर गए हैं, जैसे थोड़ी दूर गए हैं वहां जाकर के राधा के भी मन में ऐसा आ गया भगवान मेरे बिगड़ नहीं रहते हैं। कहा प्रभु मैं थक चुकी हूं। बोले काम करिए, आप मेरे कंधे में बैठिए, मैं हूं तो। भगवान जैसे नीचे झुके हैं, राधा रानी कंधे में बैठने के लिए तैयार हुए हैं, भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान प्रेम से रिश्ते हैं, प्रेम से मिलते हैं, प्रेम के भूखे हैं, सब रो रही हैं, बिलख रही हैं। और
जड़ से, पत्ता से, पक्षी से, पशु से, सबसे पूछ रही हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण किधर गए, हमारे ये प्रियतम स्वामी कहाँ हैं। सब लोग बिलख रही हैं, रो रही हैं। तुलसी के पास आई, कच्चु तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, आप तो हमेशा गोविंद के चरणों में रहती हैं। हे भवानी, कहाँ गए गोविंद। बिलख रही हैं, रो रही हैं। हा नाथ रमणा प्रेष्टा क्वासी क्वासी महाभुजे। हे प्रभु, हम आपके बिगर नहीं रह सकती। जैसे मछली बिगर पानी की नहीं रह सकती, वैसे हम आपके बिगर नहीं रह सकते। जैसे वायु के बिगर एक प्राण नहीं रह सकते, हे प्रभु, वैसे हम नहीं रह सकते। बड़ा सुंदर वर्णन आता है, गोपी गीत कहते हैं। आइए 2 मिनट गुनगुनाएंगे, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का रास का व्याख्या करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्री दृश्यता छुटाओगा स्वैधता स्वाम शिवते शरदुदाशये साधु जात सरस जो धरा श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दाशिका वरद न तो न खलु गोपिका नंदनो भवा न खिला देना साधितो विश्वगुप्तये सकलुदयवान् सावतांकुले प्रात देहिना पाप करुषणो तृणचरानुगो श्रीनिकेतनो। गोपिकाएं ऐसे विलाप कर रही हैं, प्रखल रही हैं, रो रही हैं और हर जगह पूछ रही हैं। ढूंढते ढूंढते राधा जी मिली हैं। कहा, राधे आपको भी छोड़ दिए। बोले, गोपिकाओं, जो आपको हुआ था वो मुझको भी हो गया था, इसलिए मुझे भी छोड़ दिए परमात्मा। और यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु। भगवान की ऐसी स्तुति की है कि भागवत के अंदर सब गोपी गीत बोलते हैं। अगर किसी को अटैक का प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, धड़कन की प्रॉब्लम है, वो एक गोपी गीत का पाठ करे, अवश्य इसमें लाभ मिलता है उसको। भगवान श्री सबकी
स्तुति प्रार्थना सुन करके प्रकट हुए हैं दोबारा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और सबके साथ जितनी गोपिका हैं उतने ही कृष्ण हैं, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आया, उन्होंने दर्पण देखा और दर्पण देख करके सोचा मैं कितना सुंदर हूं, मेरी जो झांकी है मैं कितना दिव्य हूं, कितना अलौकिक हूं, कोई दूसरा ऐसा मिले जिसको मैं आलिंगन कर सकूं। मन में ऐसा विचार आया, उनकी बाईं भुजा फड़की और राधा रानी का प्रकट हुआ है। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। और साहब जितने जितने राधा उतने कृष्ण। वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। सभी लोग भाव के साथ नृत्य करिए दोनों तालियों के साथ। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन की मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। शाम छवि में सब बलिहारी, बलवाल अरु गैया हो। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बलवाल अरु गैया। सरर सरर चले रे मीठी पुरवैया रे, सरर सरर चले रे मीठी पुरवैया रे। देखा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल।
वट पर जमुना तट पर कान्हा रास रचावे हो। बंसी वट पर जमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो। बंसी वट पर जमुना तट पर कान्हा रास रचावे हो। बंसी वट पर जमुना तट पर कान्हा रास रचायो हो। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बजे डम 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 डमरू बजे कान्हा की मुरली बजे कान्हा की मुरली बजे छम छम नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। श्याम सलोना दो आँखें कजरारी हो। चंद्र श्याम सलोना दो आँखें कजरारे हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का हाल हारी। रास बिहारी राधा कुमारी रास बिहारी राधा कुमारी संग में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। रास बिहारी सरकार की जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण राधा नाचे कृष्ण राधा नाचे कृष्ण राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गए सखेरे पावन वृंदावन। सूरज नाचे सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन मन मेरो बन गए सखेरे पावन। रास रचो रास रचो रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
रास रचो रास रचो रास रचो है गंगा किनारे कहाँ 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 रास रचो है। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो रहस बिहारी सरकार कार की जय हो। राधा कृष्ण गतिर्मनो कृष्ण ग्रह स्थिता राधा राधा ग्रह स्थितो हरे जीवन निधन नित्य राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण स्थिता राधा राधा चित्तस्मयो हरे जीवन निधन नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरा हरे जीवन निधन नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवन निधन नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावने मयि राधा राधा प्रेममयो हरे जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर्मम। भगवान यूं ही सबके साथ रास रचाया है और भगवान एक राक्षस शंखचूड़ का उद्धार किया है। बोले वह भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान गौचारण के लिए गए हैं। महाराज केसी नाम के एक राक्षस आया है, भगवान ने उसका उद्धार किया। बोले केसी मर्दन भगवान की जय हो। साहब अपने धर्म में क्यों कहने की ज्यादा इजाजत है? राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? सिर्फ क्यों श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को वस्त्र चुराया क्यों? अगर युवतियां स्नान कर रही हैं, कोई शब्द आदमी उनके वस्त्र लेगा? नहीं। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? साहब पहले तो पुराणों ने गाया है कि समस्त गोपिकाएं भगवान की दासियां सेविकाएं हैं। फिर दूसरी बात, भगवान सूर्य निकलते हैं, उनकी एक साथ किरणें कई जगह जाती हैं। जहां कचरा है वहां भी जाती हैं, जहां साफ है वहां भी जाती हैं। एक साथ संपूर्ण जगह किरणें जाती हैं। क्या उसका हम दोष दे सकते हैं? गंदगी में आपकी किरणें क्यों गई? सामर्थ्य को जो सामर्थ्यवान है, तो सामर्थ्यवान कौन है? सिर्फ ईश्वर। वो अनामी होकर के भी नामी है, निराकार होकर के भी आकारी है। हम ऐसे नहीं बोल सकते। बाबा की भाषाओं में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सामर्थ्य को कहूँ नहीं दोष गोसाई,
रवि पावक सुर सर के नाई, रवि पावक सुर सर के नाई, रवि पावक सुर सर के नाई, सामर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर के नाई। सामर्थवान का क्या दोष? अगर सुर, रवि, अग्नि, जल आप दोष दे सकते हैं? नदी क्यों तीव्र गति से आई, क्यों बहा लाई गई? नहीं दे सकते। भगवान यहां कई लीलाएं अपने संपन्न कर रहे हैं। उधर नारद जी आए हैं, कहा प्रभु आगे भी कुछ करेंगे कि बस माखन ही खाएंगे? और इधर कंस के पास आए हैं, कहा तेरा शत्रु बड़ा हो रहा है, उसको बुला, उसकी मृत्यु कर। कहा मैं ऐसे कैसे बुलाऊं, कैसे बुला सकता हूं, आप उपाय बताइए मुझको। कहा एक मेले का आयोजन करो और उनके काका अक्रूर हैं उनको भेजो, बुला के लाएंगे। बस मेला देखेंगे, पीछे से पकड़ के जाना और उनको मार देना। महाराज अक्रूर को कंस ने बुलाया, बोले अक्रूर जी आप वृंदावन जाइए और बलराम कृष्ण को लाइए। क्यों क्यों बुला रहे हैं? बोले उनको यहां बुला करके उनको मार देना है, और ये बात उनको मत बताना। बोले ठीक है, मैं सोच करके बताऊंगा, मुझे टाइम दीजिए। अक्रूर जी अपने घर आए हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि हे केशव, हे गोविंद, मुझको तुम बुलवाया भी तो कैसे बुलवा रहा है? मन में विचार बनाया, नहीं जाना, मना कर दूंगा। फिर दूसरा विचार आया, अगर नहीं जाऊंगा ये मुझको मार देगा। वो तो परात परमात्मा है और परात पर परमात्मा सब कुछ जानते हैं। स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए वर्णन करते हैं, राजन गच्छ नंद ब्रजम तत्र श्रुतावानक दुंधवे। अक्रूर जी अपना रथ तैयार किए हैं और वृंदावन की ओर प्रस्थान किए हैं। मन में बड़ी उत्कंठा है कि आज मैं श्री नारायण के दर्शन करूंगा। वो बालकृष्ण गोविंद जो माखन चुराता है, चित्त को चुराता है, आज जो गिरिराज को उठाया है, मैं उसके दर्शन करूंगा। ये लालसा लेके वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं कि चल रे मन वृंदावन धाम, चल रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधा श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधा श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हरि बोल।
प्रातः होते हम श्री जमुना जी जाएंगे, प्रातः होते हम श्री जमुना जी जाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। ओ सबके पूर्ण का सबके पूर्ण काम रटेंगे, राधे राधे श्याम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओढ़ के कांवर कारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। मन में अक्रूर ऐसा विचार मन के वृंदावन में प्रस्थान किए। वृंदावन जैसे आए हैं, बाबा ने स्वागत किया है, बाबा के सामने प्रस्ताव रखे हैं, और आज रात्रि में भगवान सोए नहीं हैं। भगवान को पता है कि मैं जा रहा हूं, लौट के इस मैया के चौखट में आने वाला नहीं हूं, और मैंने मैया को बहुत परेशान किया। कभी माखन दे दे मैया, कभी चंद्र खिलौना दे दे मैया, और इस मैया के चौखट में दोबारा आने वाला मैं नहीं हूं। पूरे ब्रज में शोर हो गया। सुबह यह कृष्ण मथुरा जाने वाला है, और जैसे सुबह चौखट को खोला है, जैसे कपाट खुले नंद महल के, लाखों नर नारियां हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। हे कृष्ण, हे गिरवर, हे केशव, हे गोविंद, हमें छोड़ के मत जा। क्या भूल हो गई, क्या अपराध हो गया केशव, माफ कर। हे केशव, क्यों जा रहे हो? जिस समय माता यशोदा को पता चला है लाला को लेने अक्रूर आए हैं, गोपिकाएं कहते हैं अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर बन के आया है श्री कृष्ण को छीनने के लिए। मैया यशोदा से भगवान कन्हैया बोले, मैया परसों मैं आ जाऊंगो, एक बार मुझे जाने दे। मैया तो शिथिल है, और बाबा समझाए हैं मैया को कि देख, ये मेला करने जा रहा है, ये दृश्य देखने जा रहा है, दृश्य देख करके आ जाएगा, इसको जाने दे एक बार। से हर एक ईंट से, हर एक पत्थर से श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसी आवाज गूंज रही है। उन्होंने उस स्थान को प्रणाम किया और गोपिकाओं की तरफ आए हैं, और जैसे गोपिकाओं की तरफ आई हैं, गोपिकाओं का पूरा झुंड बैठा हुआ है। पूरा झुंड जैसे बैठा है, एक कहती है मैंने गिरवर उठा लिया, मेरी शरण में आओ।
एक तो बांसुरी बजा रही है, सब अपने अपने में रास लीला कर रही हैं। उद्धव जैसे वहां पहुंचे हैं, कहा मैं कृष्ण सखा, मैं कृष्ण मित्र, मेरा नाम उद्धव है। वासुदेव राजा का मैं मंत्री, बृहस्पति शिष्य। आप लोग अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाइए। उद्धव ज्ञान दे रहा है। महाराज गोपी बोल रही हैं, कितना बावरा है उद्धव, उद्धव कितना बावरा है तू। उद्धव मन न रहे 10-20, एक ही मन होता है उद्धव, 10-20 नहीं होते। उद्धव मन न रहे 10-20, एक होते हो तो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव 10-20 नहीं मन होते, मन एक था, एक होता है, वह श्याम संग गया। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कितना निष्ठुर है वह कृष्ण, और तुम उसके सखा हो जो ज्ञान लेकर के आए हो उद्धव। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। उद्धव मन न रहे 10-20, और उद्धव तो भगवान का नाम ले लिया, इसलिए हम तुझको पहचान गई, अन्यथा हमारा मन हमारा तन सब कुछ कृष्णमय है, कृष्ण के साथ गया है उद्धव। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम उद्धव हम श्याम ही सो काम है। उद्धव तुम हुए बौरे, उद्धव तो बौरा गया है, तेरी मति काम नहीं कर रही। पाती लेकर आए दौड़े, उद्धव तुम चिट्ठी लेकर के आए हो। उद्धव तुम भय बौरे, पाती लेकर आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है, यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव यहाँ तो तन तन में मन मन में श्याम ही श्याम है, और श्याम के साथ हमारा सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया। एक भौरा आया वहां पे, वो भी गुनगुना रहा था। गोपिका ने कहा इससे बात मत करना, ये भी काला है, जरूर कृष्ण का दूत हो सकता है, इससे बात नहीं करना, यह जरूर कृष्ण का कोई सखा हो सकता है। गोपिका आपस में बात कर रही हैं कि इसको भी श्री कृष्ण ने भेजा होगा। और महाराज ये सब कुछ देख करके उद्धव सुधव हे चलो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाए डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का ज्ञान वहां समाप्त हो गया, जो नीतिज्ञ था पूरी नीति उसकी खत्म हो गई। और कहा वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षण। मैं आपके चरणों की जो धूली है उस धूली के धूली को प्रणाम करता हूं। और कहा मैं आपके सामने बिल्कुल नहीं
रुक सकता। मैं तो कह करके आया था केशव, मैं सिर्फ 1 घंटा रुकूंगा या 2 घंटा रुकूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। महाराज लौट करके आए हैं। केशव के चरणों में प्रणाम किया उद्धव। कहा प्रभु आप वास्तव में बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कठोर हैं। मैं गोपिकाओं का कैसे वर्णन करूं। भगवान बोले क्यों उद्धव, क्या हुआ आपको। कहा मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता वहां का प्रेम, माता यशोदा का स्नेह। जैसे माता यशोदा का उद्धव ने नाम लिया, भगवान कहते हैं हिचकियां लेकर के रो पड़े। काहे उद्धव मुझे मां की याद मत दिलाओ। मैं उस मैया को बहुत परेशान करता था उद्धव। मैया मुझको बांधने के लिए मेरे पीछे पीछे आती थी और मैं दौड़ता दौड़ता आगे जाता था। भगवान उद्धव को मां के प्रेम के बारे में बताया है। और स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए वर्णन करते हैं। राजन अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषस्यो भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्ते यह तोष्मो पितुर्ग्रहात्। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। अपने पितृगृह गई जरासंध के यहां और कहा गोपाल वसुदेव का पुत्र वासुदेव हमारे पतिदेव को मार दिया है। महाराज जरासंध मथुरा पे चढ़ाई कर दिया। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 12 बार, कहते हैं 17 बार पराजित हुआ। और हर बार पराजित होता, हर बार चढ़ाई करता। 18वें बार पता है क्या किया। साहब ब्राह्मणों को जप में बैठा दिया, अनुष्ठान करवाने लगा और ब्राह्मणों से निवेदन किया और आदेश भी दिया, अगर मैं द्वारका जीत गया, श्री कृष्ण को जीत गया, वसुदेव को जीत गया, आप लोगों को इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि दोबारा कोई जजमान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं हार गया, साहब हार गया तो फिर बस राधे, जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शनवतां ते निर्वेशकर्ण बिभरैर्हतोऽङ्गाङ्गम् रूपं दृशां दृशिमतां खिलतार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रं पत्रमं में। पत्र लिखा है, वह ब्राह्मण पत्र लेकर के आए हैं, भगवान को दिया है। उसमें लिखा है, हे प्रभु, मैं आपके ऐश्वर्य को, आपकी लीलाओं को मैं सुन रखा हूं। त्रिभुवन में आपकी ख्याति है। जब से मैंने आपको सुना तब से पति रूप में माना है। आप कृपा करें, मुझे पत्नी रूप में वरण करें। हे प्रभु, जो चीज एक सिंह को मिलना चाहिए एक गीदड़ लेके चला जाए। जरा कल्पना करिए, मेरा जन्म सिर्फ आपके लिए हुआ है प्रभु, और मैं आपका वर्ण करना चाहती हूं। महाराज प्रश्न भी लिखा है, उत्तर भी लिखा है।
कहा अगर आप सोचते हो कि मैं वहां जाऊंगा, वह राजा है, वहां समस्त व्यवस्था होगी, आप मेरा कैसे वरण करेंगे? तो प्रभु अंतः पुरांतरचरी मनहत बंधुम स्वामोद्वहे कथमते प्रवदाप्यपायम। हम लोगों के कुल में ऐसे रिवाज है केशव, जिस दिन माल्यार्पण होता है, विवाहोत्सव होता है, उस दिन हम लोग कात्यायनी मंदिर जाते हैं, कात्यायनी पूजन करने के लिए जाते हैं। और आप वहाँ आइएगा और वहाँ से मैं आपका व्रण कर लूँगा, आप मेरा व्रण कर लेंगे। वो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और महाराज अपने सखियों को बुला रही हैं, आओ मेरा श्रृंगार करो, मुझे दुल्हन बनाओ और मैं द्वारिकाधीश का वरण करूं। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो, मेहंदी लगा दो, हमें सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, हमें सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, हमें सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन हरि बोल। बड़े मस्ती के साथ दोनों हाथों को उठा के झूमते हुए श्री राधे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, को बुला के हथे लेवा तो करा दो, शाम को बुला के हथे लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन हरि बोल। मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथों को उठा के श्री राधे बोल। हरि बोल।
ओढ़ो चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसे 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 ओढ़ो चूनर जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर हरि बोल। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, हो दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। और क्या सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, हाँ दुल्हन बना, हाँ दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो, जय जय श्री। राधे। एक ने कहा इसका मुकुट देख कितना सुंदर है, दूसरे ने कहा अरे ये तो छोड़, इसका कुंडल देख कितना सुंदर है, तीसरे ने आया कहा इसका ग्रीवा देख, चौथा आया कहा वो तो छोड़, इसका दुपट्टा देख कितना सुंदर है, नजर ने टिकती है, तीसरे ने कहा इसके ओष्ठ देख, बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, चौथे ने कहा अरे भाई इसके बाल देख कितने घुंघराले हैं, क्या दिव्य सुंदर इसकी झांकी है, धन है इसके माता पिता, इसके पूर्वज जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। तीसरे ने कहा पूरी इसकी हाइट देख, सात चौथे पांचवें छठवें ने कहा वो तो सब छोड़, इसका रथ देख क्या घोड़े जोते हुए है इसने, कितना सुंदर रथ है, इसका ध्वजा देख कितना सुंदर है। स्वामी सुखदेव कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश की झांकी देख करके सबको अपने आप की खुद का ख्याल नहीं है, माता की क्या रक्षा करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के पास मैया रुक्मणी गई हैं, भगवान ने हाथ पकड़ा है और माता रुक्मणी को बैठाया है। रथ जब उड़ने लग गया है, एक ने कहा भाई देख 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 इसका रथ कितना तीव्र गति से भाग रहा है, देख कितना सुंदर है। तो महाराज सब लोगों ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन रुक्मणी कहाँ है? बोले वो ले गया ले गया ले गया
ले गया, वही है, ले गया साहब। हो ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम। कोई जादू से टोने करके, कोई जादू से टोने करके ले गया। ले गया क्या ले गया? मणि को। हो ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम। कोई जादू से टोने करके करके ले गया। क्या ले गया? रुक्मणी को। कहाँ ले गया? द्वारिका। हो ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया। जोर से भागो भाई कन्हैया जी, जोर से भागो। ले गया, ले गया, पकड़ो पकड़ो। अरे भागो। ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम। कोई जादू से टोना करके, कोई जादू से टोना कर गया, कोई जादू से टोना करके, कोई जादू से टोना करके ले गया। ले गया क्या ले गया? रुक्मणी को। कैसे ले गया? भगा कर रथ में बिठा कर। हो ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी हर के श्याम, ले गया जी रुक्मणी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। पीछे से बलदाऊ भैया आए हैं और बलदाऊ भैया ने कहा है भाई भाई मत मार, साला है गए हो। साहब भगवान के कहने से गोविंद ने छोड़ दिया और दोबारा बारात लेकर के गए हैं। बड़े धूमधाम के साथ, मस्ती के साथ भगवान की शादी हुई है। कस्तूरी तिल कमल लाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभा, नाशाग्रे बरमातिकं करतले, बेणुः करे कंकणा, सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता, कंठे च मुक्तावली, गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते, कुर्यात् सदा मंगला। वरवधू सावधान, मत्स्याकूर्म वराहमान विहरी, श्रीवामनो भार्गवा, श्रीरामो बलदेव देवकीसुतो, कान्तासुते याम्यथा, देवी भार्गववामिनी जनकजा, सारेवती रुक्मणी, वेदाद्या प्रभयान्विता दशरमा, कुर्यात् सदा मंगला। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ताली तो बजा दीजिए भाई कम से कम जोर से, और जोर से ताली बजाइए, संकोच मत करिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। दूल्हा बने हैं न बिलाल। जिन माताओं को पूजन करना हो, रुक्मिणी जी का, कृष्ण जी का पूजन करना हो, 2 मिनट के लिए समय है, वो आकर के भगवान का पूजन करें। और आज ठाकुर जी जो है हमारे सिंह साहब बारात लेकर के आए हुए हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं माननीय पंकज पाटिल जी, क्योंकि जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो ब्राह्मणों का भोज ठाकुर जी के यहाँ हुआ था, सिंह साहब के यहाँ हुआ था, और आज बारात आ रही है तो उस बारात का स्वागत माननीय हमारे पंकज पाटिल जी कर रहे हैं। और आज बारात का आमंत्रण भी दिए हुए हैं, शाम को बारात उनके घर पहुंच जाएगी। ओ रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडलपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की। आराम से आते जाइए, आप लोग पीछे चलिए, जिनका हो गया वो अपने जगह को जगह पे बैठ के जाए।
चेहरे पे चंदन लगा दो, हाथ किरोरी का तिलक लगा दो। सावर के चेहरे पे चंदन लगा दो, हाथ किरोरी का तिलक लगा दो। सावर के चेहरे पे चंदन लगा दो, हाथ किरोरी का तिलक लगा दो। सावर के चेहरे पे चंदन लगा दो, माथे पे रोरी का तिलक लगा दो, तिलक लगा दो। कोई आईना हो, कोई आईना हो, कोई आईना फिर शाम को दिखा दो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरी शाम को, कोई प्यार से मेरी शाम को सजा दो, गजब हो जाएगा। कानों में कुंडल बैजंती माला, दूल्हा बने हैं नंदजू के लाला। कानों में कुंडल बैजंती माला, दूल्हा बने हैं नंदजू के लाला। हो कानों में कुंडल बैजंती माला, दूल्हा बने हैं नंदजू के लाला। कानों में कुंडल बैजंती माला, दूल्हा बने हैं नंदजू के लाला, नंदजू के लाला। इन भक्तों को मुकुट पहना दो, मुकुट पहना दो। इन्हें रख दे, रख दे, इन्हें रख दे, हाँ रख दे, इन्हें रख दे बसंती चोला ये पहना दो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से हो, कोई प्यार से मेरी शाम को सजा दो, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। बोले दुर्गाधीश भगवान की जय हो। सभी माताओं से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने स्थान में बैठे और माननीय पाटिल जी जो लड़की पक्ष से हैं यहाँ 1 मिनट के लिए आएंगे और ठाकुर साहब भी 1 मिनट यहाँ आएंगे। ठाकुर साहब लड़के पक्ष से हैं, आइए पाटिल जी और ठाकुर साहब। भाई द्वार पूजन में दोनों तरफ के पक्ष के पिताओं की ज़रूरत होती है, इसलिए आप लोगों को यहाँ तक 2 मिनट का समय दें। माननीय पाटिल जी और हमारे सिंह साहब। बोले जय जय श्री राधे। ऐसा मन में भाव लेकर के आइएगा। विशेष से विशेष सूचना, जो भी देवी एवं सज्जन 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए हैं, वह कल जो कथा सुनेंगे संपूर्ण 7 दिन का लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए सभी लोग सबको बताते हुए साथ में लेके आइए, ताकि सबको ये भागीरथी गंगा ज्ञानमयी वैराग की जो बह रही है, सबका इसका लाभ मिले। और विशेष सूचना यह है, कल आप लोग यहाँ पे ऐसा भाव लेके आइए कि हम भगवान श्री द्वारिकाधीश के यहाँ जा रहे हैं, कि सब लोग कल सुदामा बन के आइए। जय श्री राधे। झरी की पगड़ी बांधे बड़ सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे ये सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी
की पगड़ी बांधे बड़ सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे बड़ सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरि बोल। आप लोगों से ये निवेदन है कि थोड़ा आप पीछे हो जाइए और सभी लोग भाई बंधु एकदम से थोड़ा थोड़ा पीछे होइए और अपने जगह में आप लोग बारात में आए हैं। आप लोग किस में आए हैं? भगवान के शादी में आए हैं, इसलिए प्लीज सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। की पगड़ी बांधे जरी की पगड़ी बांधे बड़ सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे बड़ सुंदर आंखों वाला। जब जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे, तू जब जब बंसी बजावे तू मोर भी नाच दिखावे, तू जब जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे, तू जब जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे। जमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गावे, जमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गावे। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे बड़ सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे बड़ सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय।